शायद यहाँ के लोगों ने कुछ चीज़ देखी नहीं है, तभी चेन निकालो तुम लोगों ने मेरी चेन छुपाई है, तो ये तो गलत बात है ना। उन्होंने वो है यार, हमारा काम ऐसा ही है, देखो आपको पता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो गाइस, आज की वीडियो मैं मतलब इवनिंग से ही बना रही हूँ, क्योंकि वही सुबह से टाइम नहीं मिल पाया। आपको पता है बेबी के साथ पूरा रूटीन मतलब चेंज ही हुई है मेरा, और थोड़ा सा ना मतलब हाथ पैरों में भी दर्द सा हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करा। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रही थी मॉर्निंग से, पर कर नहीं पाई तो बस ऐसी। तो अभी मैं ऊपर आ रखी हूँ और कपड़े धुले थे, तो वो कपड़े लेने आ रखी हूँ ऊपर। और शाम को देख सकते हो आप यहाँ, मैं तो यहीं पे बैठी रहती हूँ खिड़की पे, सामने व्यू दिख जाता है पूरा ऊपर से। अब मैं जाती हूँ पहले नीचे, फिर देखती हूँ जिनका क्या कर रहा। तो गाइज़, आपने मेरी लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, उसमें जब हम मंदिर जा रहे थे सिवाय को लेके, तो हमें वापस आना पड़ा। तो उसका रीज़न मैंने आप सबको बताया नहीं था, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था, तो मैं आप लोगों से क्या बताती। फिर जब ये घर आए थे शाम को, तो इन्होंने पूरी बात बताई थी। तो बात ये हुई थी, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल गया था, बट इतना पूरी तरह से कंफर्म नहीं था क्या बात है क्या नहीं है, तो मैं ऐसे ही शेयर कर लेती, वो भी सही नहीं था। तो फिर मैंने इनसे पूछा, तो बात ये हुई थी मतलब कि एक गलतफहमी की वजह से यार एक पुलिस को बुलाना पड़ा, एक गलतफहमी की वजह से। तो बात ये हुई थी, हमारे यहाँ पे ना मतलब गेस्ट आ रखे थे, वो हरियाणा से थे। तो गाइज़, मैं बस यही बता रही थी। तो फिर मतलब वो 3-4 हमारे यहाँ पे गेस्ट आ रखे थे, एक दिन पहले आ गए थे, वो हरियाणा से थे। तो 4 लोग थे वो, मतलब 4 लड़के थे। तो उन्होंने मतलब अगले दिन चेकआउट किया मॉर्निंग में, तो उन्होंने मॉर्निंग में चेकआउट करके वो निकल गए थे यहाँ से। तो निकलने के बाद उन्हें याद आएगी हमारी चेन हमारे रेस्टोरेंट में, मतलब हाँ, हमारे जहाँ मैं रुका था, स्टे करा था हमारे यहाँ पे, वो वहाँ छूट गई है। वो फिर वापस आए, और वापस आके उन्होंने हमारे स्टाफ से बहुत बदतमीजी से बात की। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी चेन दे दो, या तुम्हें कहीं मेरी चेन मिली है तो मुझे दे दो, कुछ भी। उन्होंने आते ही सीधे डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई मेरी चेन निकालो तुम लोगों ने मेरी चेन छुपाई है, तो ये तो गलत बात है ना। उन्होंने मतलब ये नहीं पूछा कि तुम्हें चेन मिली है। जो वहाँ पे लड़का सफाई करने गया, सीधा उसे बोला कि तूने मेरी चेन उठाई है, तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने बोलना था भाई तू एक बार पूछ ले मुझसे क्या है, कैसा रीज़न है, कहाँ थी चेन, क्या थी, हम ढूंढने में हेल्प करेंगे, कुछ भी है। नहीं, उसने बोला कि मैं 104 में रहा और मेरी चेन वहाँ थी और मुझे मेरी चेन ला के दे दो, तुमने उठाई है। उसने सीधा ये बोला। उसके बाद फिर वहाँ से इन्हें कॉल आ गया था लड़के का, संकेत का, सीधे कॉल आ गया था। संकेत को तो आप जानते ही हैं। तो संकेत ने बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ होता भाई कि हाँ आ जाओ डायरेक्टली ना, मतलब मेरे हस्बैंड को बोला। तो हम फटाफट निकल गए, और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं है, क्योंकि मम्मी और मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ना ही हमने पूछा। हमने कहा जब वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्यों यहाँ से वापस मुड़े। तो वहाँ गए, तो वहाँ वो लोग मतलब पुलिस को कॉल करने लग गए सीधे कि मतलब मेरे हस्बैंड से भी बात बोल रहे कि अपने सफाई वाले भैया, मतलब जो सफाई करते हैं, उन्हें बोल लो कि चेन निकाल दे, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा अगर तू मेरी चेन वापस देता है मुझे, नहीं तो अदरवाइज़ आप पुलिस में चलो, पुलिस में लेके जा रहा हूँ मैं आपको। तो पुलिस में जाके फिर वहाँ पे सब कुछ वो तुम खुद ही बता दोगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई मेरा हमारे स्टाफ है, 1 साल से काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया हमारे काम को स्टार्ट हुए। आज तक इतने गेस्ट का सामान छूटा, बहुत एक्सपेंसिव वॉच, वॉलेट, लैपटॉप्स वगैरह छूटे हैं यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स के। तो फिर भी हम गेस्ट के मतलब जो लोकेशन उन्होंने शेयर करी है, वो बोलते भैया हम वहाँ तक नहीं आ पाते या नहीं आ पाएंगे, आप प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दो। हम घर घर पहुँचाने गए हैं, तो हम अपने स्टाफ पे कैसे बोल दें कि नहीं भाई, उनके कहने पे कि हमारे स्टाफ ने वो चीज़ उठाई है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग देखो आप क्या बात हुई। देखो एक गलत फहमी की वजह से ना हमें पुलिस बुलानी पड़ी यार। हमारे रेस्टोरेंट में आज तक ये बात नहीं हुई थी, बट मतलब एक गलत फहमी की वजह से हुआ ये सब। तो उनका कोई जानने वाला था, उन्होंने उन्हें फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ आ जाइए, मेरी चेन नहीं दे रहे, ऐसा ऐसा है, इन्होंने ली है बस। तो हमने भी अपने जानने वाले जो मतलब पुलिस में हैं हमारे, मतलब कोई जानने वाले मेरे हस्बैंड के, तो उन्हें कॉल कर दिया कि आप भी आ जाओ भाई, जब हम भी सही हैं तो हम क्यों डरे। जब उन्होंने अपने उससे बुलाया तो हमने भी बुला दिए, ठीक है। तो फिर उसी मतलब फिर उन्होंने कहा कि हमने पूछा उनसे कि उन्होंने 2 रूम ले हुए थे, 104 और 103, ठीक है। 4 लोग थे, तो 2 एक में 2 एक में। तो हमने पूछा तो कौन से रूम में, तो उन्होंने कहा मैं 104 में ही मतलब नहाया, मैं 104 में ही मैंने बेड में चेन निकाल के रखी और मैं नहाने चल गया, और मैं 104 में ही मेरी चेन चेक करो, 104 में ही मैं था, यही बोला उन्होंने।
फिर तो यार जब ऑब्वियसली बात है, जब वो बोल रहा है 104 में मैं था, तो ऑब्वियसली बात है वो 104 में ही था, बट वो नहाने तो हम भी वहीं जाएंगे। तो वहाँ पे सारे स्टाफ ने पूरा ढूंढा वगैरह, नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब काफ़ी बहस हुई, पुलिस तो बाद में आई, बट बहुत ज़्यादा आपस में थोड़ा बहुत बहस हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं है, ये नहीं है, चेन जो भी है। उसके बाद हमारे स्टाफ से एक लड़का गया, उसने उनका रूम 103 भी था, तो वो उसने सोचा कि चल जब 104 में चेक करा हो तो 103 में भी चेक कर लो। तो 103 में वो चेन बेड में ही पड़ी हुई थी, बेड में ही। और फिर बाद में जब वो चेन लेके आया, तब वो लड़का क्या बोल रहा जिसकी चेन खोई, बोल रहा कि हाँ मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वहाँ पे नहाया था, मैं नहाने 103 में चल गया था पर रहा मैं 104 में, तो इसलिए मेरे कन्फ्यूज़न हो गया। तो मतलब लगा लो इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न की वजह से हमें अपने रेस्टोरेंट में पुलिस बुलानी पड़ी यार, इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न की वजह से। पर ये चीज़ें मतलब आगे को ना हो, तो इसलिए हमने आज कैमरे वाले मतलब क्लियर हर जगह में कैमरे प्रॉपर तरीके से लगा दिए, क्योंकि पहले थे हमारे यहाँ पर इतने क्लियरिटी नहीं थी कैमरों की, बट हमने, क्योंकि हमें तो अपने स्टाफ पे भरोसा था, बट सामने वाला कब कौन सी चीज़ का इल्ज़ाम लगा दे यार, कोई पता नहीं। और वो पता इस तरीके से बाद में उन्हें इतना गिल्ट फील हुआ ना, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बाद में मतलब मम्मी के भी पैर छुए और इन्हें भी गले लग के कि सॉरी भाई, सबको सॉरी सॉरी बोल के गए। तो क्या फ़ायदा हुआ यार ये सब करके, कुछ भी नहीं। एक बार खुद जाके चेक कर लेते अपने दोनों रूमों में। तो तुम्हें ये भी ना लगता, उन्होंने डायरेक्टली आते ही यार स्टाफ पे मतलब बदतमीजी करने लग गए, तो ये तो गलत बात है। फिर इस वजह से हमने भी पुलिस बुलाई, बट पुलिस वाले भैया अंकल भी आए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम कैमरे लगवा लो सारी जगह, कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे कैसे कुछ हो जाता जब ऐसे तो कोई किसी को पकड़ के नहीं जाता जब तक सबूत नहीं हो, बिना किसी सबूत के कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो उन्होंने भी यही बात बोली, वो भी चले गए थे। बट हमारे गाँव में भी बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हो गई थी कि क्यों आई क्या आई, और काफ़ी लोग खुश भी हो गए थे इस चीज़ से कि हाँ अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना कि इनका काम बढ़ रहा है या इनका काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो लोग बहुत करते हैं यहाँ पे। मेरी कॉल आएगी 1 मिनट फिर से। हाँ, हमारा काम ऐसा ही है, देखो आपको पता है हमारे काम ऐसा है कि यहाँ पे मतलब इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। गेस्ट आते हैं, हर जगह से आते हैं, हर टाइप्स के लोग आते हैं, तो हमें हर लोगों को हैंडल करना है ना। तो हम तो खैर किसी से नहीं मतलब नहीं रखते, बट हाँ लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कत हुई थी, और लोग इस तरीके से कर रहे थे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ना कोई इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। शायद यहाँ के लोगों ने कुछ चीज़ देखी नहीं है, तभी वो इतनी छोटी चीज़ को ना इतना बड़ा करके बताते हैं, वो भी पूरे गांव में, मतलब जो भी है यहाँ का एरिया। देखो मुझे तो यहाँ का एरिया कुछ समझ नहीं आया, बट हाँ यहाँ के लोगों ने ये चीज़ देखी है। वो मतलब हर चीज़ को ना मतलब हमारे को लेके, मैंने जहाँ तक देखी, अपनी कोई तारीफ़ नहीं करनी, मतलब हमारे अपने उसकी कोई तारीफ़ नहीं करी, बट मैंने वो चीज़ देखी है जब से मेरी शादी हुई है, तो हुई है ये चीज़ें। तो परसों भी मैंने जब देखा तो यहाँ के लोग इस तरीके से मतलब खिड़की से झांक झांक के देख रहे थे। मैंने खुद यार, मैं कार में बैठी थी, आप सबको तो पता है मैं कार में बैठी थी, मैंने खुद पीछे मुड़ के जिनके घर थे खुद देखा है कि खिड़की से लोग ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हो भाई, क्या दिक्कत है, हमारा काम ऐसा है, हम हैंडल कर रहे हैं, तुम तो नहीं आ रहे ना हैंडल करने। तो तुम अपने घर में मस्त रहो, और तुम्हें इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाओ। हम तो खुश, हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे, हम अपने काम में फोकस करेंगे। तुम कोई नहीं होते हमें रोकने वाले, ना आप रोक सकते हो हमें। तो बस यही है कि एक गलत फहमी की वजह से हमें बस पुलिस बुलानी पड़ी, उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ, बाद में सब मैटर सॉल्व हो गया था। वो भैया और भी काफ़ी गिल्ट होके यहाँ से गए हैं, क्योंकि गलती उनकी थी ना कि हमारी। तो बस यही बोलना था, इसी रीज़न की वजह से वापस आना पड़ा यार। आना तो था ही, क्योंकि स्टाफ के भरोसे तो छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक ये वहाँ पे थे तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता यार, बात और बिगड़ जाती, वो चीज़ सही नहीं थी फिर। तो इस वजह से फिर मम्मी भी गई, दोनों वहीं पे थे। तो मुझे फिर बाद में रात में मतलब सारी बात बताई इन लोगों ने, जो भी था ऐसा ऐसा मैटर था। तो फिर बस बाद में क्या फ़ायदा, पैर तो खैर उन लड़कों ने मेरे सामने भी छुए, तो मैं बोल रही यार ये पैर क्यों छू रहे। फिर मैंने कहा चल, थोड़ा बात मुझे पता चल गई थी, मैंने कहा हो सकता है चेन मिल गई है, जो भी बात है, ऐसा तो मैटर मुझे पता था। पर इतना डीपली जो भी हुआ कि उन्होंने सीधा आते ही स्टाफ पे गाली गलौज लग गया करने, ये सब चीज़ें नहीं थी मुझे पता। बट हाँ गलती उन लोगों की थी, तो वो गिल्ट होके गए यहाँ से। इसीलिए यहाँ के लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, जो बात पता ना हो ना, उस बात का इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस यही चीज़ थी, यही बताना था आपको। ये देखो, इसे ना मतलब बोल रहा कि मुझे ना गोदी में सुलाओ, और जैसे मैं नीचे लिटा रही ना, तब
तब से देखो, मतलब गोदी में तो खूब नींद आ रही है, जैसे मैं नीचे लिटा रही तो मतलब चिल्लाने लग रहा, चिढ़ने लग रहा, गुस्सा करने लग रहा, और ये ऐसे ठीक मान रहा। देखो ऐसे में कितने मज़े से सो। और गाइस मैंने ना, अब सर्दियाँ आ रही हैं और सिवाई के पास ना गर्म कपड़े नहीं हैं पर इतने नहीं हैं, तो मैंने सोचा कुछ गर्म कपड़े मंगा लूँ। इसलिए आज ही पार्सल रिसीव हुआ, मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया ये। तो अभी देखती हूँ उसमें कैसे कपड़े आ रखे। चलो, मुझे तो खुद भी नहीं याद मैंने मंगाया क्या क्या था, क्योंकि आजकल ना इसी के कपड़े हो रहे हैं मंगाने के लिए, कभी कुछ इतना सब कुछ आ रखा। हाँ, एक ही पैकेट में दे रखे हैं उन्होंने सब कुछ। ये देखो, अभी खोल के पता चलेगा। ये सारे वुलन कपड़े हैं सारे के सारे ना। गाइस ये देख सकते हो आप, कितना मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। इसका कलर ना टमाटरी रेड जैसे होता है ना, वैसे सा है। और इसमें ना पीछे से बहुत स्टाइलिश नेक भी दे रखा। मतलब ये मैंने इसके लिए ना इनर मंगाई थी, पूरा सेट है इनर का। तो ये बहुत सॉफ्ट है यार, सच में कॉटन का है, बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर से ना देखो सैंडो भी ऐसी है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है सीरियसली। ये होगी, इसके साथ पैजामा आएगा और इसके साथ टी शर्ट। गाइस जो और सेट्स मंगाए मैंने वुलन में, लोवर एंड स्वेटर्स, वो तो घर में डाल लेगा। बट ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसका कलर भी देखो ना कितना प्यारा सा है। वाह, ये बहुत प्यारा कलर है। इसके साथ ना छोटी छोटी सॉक्सेस भी आई है वुलन में, ये देखो। और ये कैप भी है और ये भी है, पूरा सेट है। गाइस अब मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी और भी आ गए हैं और मम्मी दूध के लिए गई थी, तो मैं बना रही आज करेले की सब्जी और कद्दू। कद्दू मैं भी खा नहीं सकती ना, है ना? हाँ, कद्दू मैं खा नहीं सकती। और शोनी अभी मम्मी के साथ है, देखो। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? आहा, खेली खेली भी कर रहे हो और दुल्हन भी बने हो। क्यूटी क्यूटी पाई। हेलो बोल दो। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो करो करो। कैसे घूर के देख रहा है। हेलो हेलो। हम सब्जी काट रहे, ठीक है? काटेगा? सोच रहा क्या बोलूं। तो गाइस मैं काट रही हूँ अब करेले। और मुझे ना करेले फ्राई करके मतलब बनाती तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो फ्राई करके बनाना ना। और कद्दू मम्मी ने कहा कि तू खा नहीं सकती, जब तक बेबी फीड करता है तो नहीं खा सकते। वो मेरे लिए भी सही नहीं है और बेबी के लिए भी सही नहीं है। तो इस वजह से तो मैं फटाफट से पहले सब्जी काट लूँ, फिर आगे। घंटे के लिए भिगो दिए थे। इसमें देखो पानी है ना, ऐसे निचोड़ने के बाद पानी देख सकते हैं, पर यहाँ मैंने रख दिया। और अब मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी और फिर मसाला बना के बना दूँगी। तो गाइस तेल ज़्यादा गर्म था, इसलिए मुझे डर लग रहा है छौंका मारने में। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।